नगर निगम तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ एवं नगर पालिका कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ संयुक्त कर्मचारी मोर्चे के पदाधिकारियों द्वारा यह पत्र प्रेषित किया गया कि कमिश्नर की प्रताड़ना के चलते मुकेश पारस की मृत्यु हो गई एवं पहले नाला साफ गैंग में शामिल कर उसे सस्पेंड करने की बात कही गई थी। इस पर कर्मचारी को ट्रीटमेंट कर कार्रवाई करने के दौरान कर्मचारी विक्टोरिया अस्पताल में एडमिट है। कर्मचारी की मृत्यु उपरांत भुगतान नहीं किया जा रहा। उसे ऐसी स्थिति में कर्मचारी को मानसिक प्रताड़ना दिए जाने एवं जबलपुर नगर निगम में कर्मचारी संघ द्वारा माननीय महापौर महोदय, सदन अध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, सचिव, माननीय आयुक्त, नागरिक प्रशासनिक, माननीय कलेक्टर महोदय आदि को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। इसमें अध्यक्ष पंडित राम दुबे एवं संरक्षक पंडित योगेश दुबे एवं श्री कपिल दुबे जी द्वारा जानकारी जो है आशीष मोहबिया संभागीय ब्यूरो जबलपुर द्वारा की गई। जी भैया, आज जो ज्ञापन सौंपा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हमने ज्ञापन सौंपा है नगर निगम को बंद रखते जी। हमारे आयुक्त महोदय की कार्य प्रणाली के विरोध में आपने इतना मानसिक तनाव दे दिया हमारे कर्मचारियों को। देखिए, एक को अटैक आ गया, वो खत्म हो गया। एक कर्मचारी हमारा एडमिट है, वो भी सफाई कर्मचारी, उसकी सेवाएं समाप्त कर रही है। आप रिटायर्ड कर्मचारी की जांच की बात कर रहे हो, उसका भुगतान नहीं कर रहे हो। मृत कर्मचारी है हमारा एक, उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उसका अभी तक एक पैसे का देयक भुगतान नहीं हुआ। इन सब बातों पे हम कई बार चर्चा कर चुके। दूसरा, आपका व्यवहार, 1 मिनट में आप बोल देते सस्पेंड कर दो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो इतने बड़े बड़े कर्मचारी, इतने बड़े बड़े अधिकारी बिगैर पढ़े लिखे हैं तो निगम को ऐसे थोड़ी चला रहे थे इतने वर्षों। बिल्कुल सही। हमारा यही विरोध है कि इस तरह के व्यवहार के, इस तनाव के बीच में हमारा कर्मचारी काम नहीं करेगा। जब तक कर्मचारी करता काहे के लिए? अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार का और क्या होगा? तो इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने माननीय महापौर जी को, अध्यक्ष जी को, नेता प्रतिपक्ष को, साथ ही साथ संभागीय आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। 3 दिन में अगर इन मांगों पर विचार न करते हुए हमसे बात नहीं होती तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन होगा, उग्र रूप होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की है। भैया, जैसे लोगों को अभी अटैक वगैरह आया है, अभी कर्मचारियों को अभी, तो आगे अभी निगम क्या उनका सिविल परीक्षण करवाएगी? अभी जांच इसमें पहल हो चुकी है जी। जैसे वाहन चालकों का तो हो चुका है जी। अब हमारे समस्त कर्मचारियों का एक स्वास्थ्य परीक्षण निगम प्रशासन के द्वारा और संघ के द्वारा हमेशा होता आया है। संघ हमारा जो है वो एक शिविर लगवाता है, और ऐसा नहीं है कि केवल उसमें संघ के पदाधिकारी होते हैं। हम पूरे नगर निगम के समस्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं जी। और ये व्यवस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। ऐसा हमको आश्वासन भी मिला है आज महापौर जी से कि और अध्यक्ष जी से कि हम सबका परीक्षण कराएंगे ताकि ये घटनाएं न घट सकें। जी भैया, अभी जो ज्ञापन सौंपा गया उसके बाद तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, इसमें उल्लेख किया गया है कि जो अभी 30 कर्मचारियों को नाला गैंग में शिफ्ट किया गया है, उनको जहां वो काम कर रहे थे वहां पे ही काम करने को कहा जाए, या जितने अधिकारी जिस पोस्ट पे पदस्थ हुए हैं उन सबसे वहां पे काम कराया जाए। सबके साथ एकरूपता के साथ डिसीजन लेने के लिए उन्होंने कहा है। और अभी हमारे एक कर्मचारी साथी मुकेश पारस का दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हुआ है, उसके संबंध में भी आए थे। हम सभी स्वर्गीय मुकेश पारस जी के परिवार के साथ हैं, क्योंकि इस घड़ी में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को शक्ति दे। हम सभी दुखी परिवार के साथ। सर, आगे ऐसी घटना न हो, इसकी क्या व्यवस्था का चिकित्सालय कर्मचारियों को दी जाए? वही मैंने अभी चर्चा में इनसे बात कर रहा था कि अगर वो ड्राइवर होते तो यहाँ पे अभी हमने 2 दिन का ECG का टेस्ट लगाया था, उसमें आ जाता। हार्ट की परेशानी दिखती नहीं है, हार्ट फेल, कार्डियो अटैक दिखता नहीं है ऊपर से, इंसान को समझ में नहीं आता अंदर से कार्डियो अटैक में, और उसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि दवाओं में भी ऐसा कुछ हो सकता है, पर यहाँ हुआ, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। दवाओं में हम काम नहीं करेंगे, पहले भी हम बोल चुके थे, और हमारी तो मांग ही है। साहब का बर्ताव कर्मचारियों के प्रति ठीक नहीं है, ये सुधरना चाहिए, और वो नहीं सुधर रहा है। तो आज की इस घटना के बाद
हमने माननीय महापौर जी अध्यक्ष जी को स्पष्ट किया है कि हम इस तरह के दबाव में ना हम काम करेंगे, ना दबाव को बर्दाश्त करेंगे, और ऐसे दोषी कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होना जरूरी है, होना चाहिए। हमारा विरोध यही है। साहब का काम करने का तरीका ही ऐसा है। कर्मचारी रिटायर हो गया, उसके ऊपर जांच आज भी लंबित है और हम उसकी फिर से अपील पे जाएंगे। एक कर्मचारी शांत हो गया, 6 महीने हो गए, उसके देयकों का भुगतान नहीं, सिर्फ इसलिए कि साहब का कहा ना माना गया। ये सब अब नहीं चलेगा, इसका विरोध है। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो संपूर्ण काम बंद के लिए हम बाध्य हैं, और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की स्वयं।